बूंद बूंद के तरह तरस रहा है, धान मर रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है। लेकिन जब भगवान बरस गए, पानी पड़ गया पूरा, उसके बाद देखिए सब लोग आराम से सो रहे हैं, कोई भगवान को भजने के लिए तैयार नहीं है। और वही फिर जब कष्ट आना शुरू होगा तो फिर भोलेनाथ, कृष्ण भगवान जल्दी आइए, राम भगवान जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जप रहे हैं। लेकिन यहाँ तो ध्यान सिर्फ वर्षा पर है, भगवान से तो प्रेम कर नहीं रहे हैं। अगर भगवान से प्रेम करेंगे तो फिर वर्षा क्या, हमेशा बाढ़ ही बाढ़ रहेगा, तूफान नाम का चीज ही नहीं होगा। जहाँ भगवान रहेंगे वहाँ कभी भी सुखाड़ नहीं होगा। जहाँ भगवान रहते हैं, आते हैं, वहाँ पर सारा हरियाली आ जाती है। तो ये सब चीज समझने का है कि हम लोग समझे कि भगवान को कैसे, लाख भगवान को पुकारिए, भगवान को आवाहन कीजिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि भगवान नहीं आएंगे, देर से सही लेकिन भगवान जरूर आएंगे। आपको भगवान दर्शन देंगे। यहाँ पर भी प्रवचन होता है, ऋषि मुनि महात्मा लोग कहते रहते हैं कि जहाँ पर प्रवचन सत्संग होता है, अभी बता रहे थे मति की रति गति भूति बल आई, मति की रति गति भूति बल आई, और फिर आ रहे हैं। तो जहाँ पर सत्संग होता है वहाँ पर भगवान वहाँ पर निश्चित आ जाते हैं। इसलिए सत्संग में हम लोग जरूर आए और भगवान को, भक्ति को सुने। देखिए आज हम बताने जा रहे हैं सकाम और निष्काम। सकाम और निष्काम क्या है, सकाम किसे कहते हैं और निष्काम किसे कहते हैं, इस पर बताने जा रहे हैं आपको। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि मोकलपुर राजस्थान, एक ठो मोगलपुर गांव है मोकलपुर, जहाँ पर एक ठो महात्मा वहाँ ब्रह्मलीन स्वामी रहा करते थे, जो कि हमेशा ध्यान में रहते थे। वहाँ पर महाराज जी का सत्संग हमेशा होते रहता था। एक बार की बात है कि वहाँ पर संत के यहाँ एक मुनि जा रहे थे उनसे भेंट करने के लिए कि भाई यहाँ मोकलपुर गांव के राजस्थान का जो पड़ता है वो ब्रह्मलीन स्वामी बाबा रहते हैं, उनसे मिलो। लेकिन जब रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने सोच रहे थे क्या, मौसम तो है जो ठंड का है, ठंड का मौसम था, लेकिन उनको फल खाने, आम का फल खाने का इच्छा हुआ। आम का तो फल ठंड में मिलता नहीं है, लेकिन वो मन में सोच रहे हैं कि अगर आम हमको मिल जाता तो ये बहुत अच्छा रहता। जब वहाँ मोकलपुर गए, वहाँ बाबा के नज़दीक, तो वहाँ पर जैसे गए, जैसे बैठते हैं, जैसे बाबा पूछते हैं कि कहिए मुनिराज आप किधर आए हैं, आपको तो आम खाने की इच्छा है। इतना बोले कि वो मुनिराज सुन के दमरा गया कि भाई आम खाने की इच्छा, मैं तो रास्ता में सोच रहा था, इनको कैसे पता हो गया। तो कहने का मतलब इच्छा, अब जो इच्छा था वो तो भगवान के पता हो ही जाता है। जे आपका इच्छा रहेगा, आप जो इच्छा कीजिएगा, आप जो सोचिएगा, ऐसी बात नहीं है। भगवान से मांगने की आवश्यकता आपको नहीं है कि आपको भगवान से मांगिए तब देंगे। आप कभी भी सोचिए उस चीज को, जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं, तब तो वो चीज भगवान आपको तुरंत पूर्ण कर देंगे। भगवान तो अंतर्यामी है। तो उसी तरह जो इच्छा आपका है, जो सकाम भावना आपकी आप में है, वो तुरंत है जो आपको सोचने से ही और वह जागृत हो जाता है। और कहीं अगर बोल दिए तो पूरा ब्रह्मांड में फिर जाता है। तो जो चीज आप सोचिएगा वही चीज होगा, एकदम निश्चित मानिए। इसमें टालने का चीज नहीं है, बिल्कुल अटल है कि जो चीज आप सोचिएगा वही चीज होगा। आपको जो इच्छा रहेगा वो इच्छा भगवान जरूर पूर्ति कर देंगे। यही चीज वहां पर मुनिराज सोच रहे थे
और तुरंत उनको महात्मा जो थे बता दिए कि आपका जो है आम खाने की इच्छा है, तो पहले आपके लिए आम प्रबंध करते हैं, उसके बाद हम लोग को भेंट किया जाए। तो इसी को सकाम भाव कहा जाता है। कि एक बार की बात है कि जब राम है जो सेतु बंधन के लिए वहाँ पर समुद्र के किनारे थे, और उस समय लड़ाई की युद्ध की तैयारी हो रही थी। तो उस समय विभीषण है जो अपने भाई से रूठ करके वहाँ पर आए। लेकिन अब सोचिए कि विभीषण वहाँ पर अपने भाई से त्यागने के कारण वह भगवान के शरण में आए। लेकिन जब वो भगवान के शरण में आ रहे थे तो उनमें भी सकाम निष्काम की भावना दिमाग में चल रहा था। क्या चल रहा था कि जब वो श्री राम से मिलने के लिए आ रहे थे तो उसी समय वो सोच रहे थे दिमाग में, क्या सोच रहे थे कि भगवान राम के शरण में जो कोई जाता है उसको कुछ न कुछ फल प्राप्त होता है। और सुग्रीव के बारे में सुने हैं कि सुग्रीव भगवान के शरण में गए तो बाली जो दुश्मन भाई बन गया था उसको मार करके और सुग्रीव को राज दे दिए। मैं भी तो मिलने के लिए श्री राम से जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि भगवान के शरण में जाने पर हमको भी रावण को मार करके और लंका का राज दे देंगे। यह सोच रहे हैं, वो रास्ता में सोच रहे हैं और भगवान के नज़दीक चले जा रहे हैं। जब श्री राम के नज़दीक गए तो वहाँ पर अपना परिचय दिए। जब परिचय दिए तो नाम बताना भूल गए, लेकिन बताए कि मैं लंकापति रावण का छोटा भाई हूँ, मैं राक्षस कुल में पैदा लिया हूँ, लेकिन आपका भक्त हूँ, आपके शरण में मैं आया हूँ। तो उसी समय राम कहते हैं कि कहूँ लंकेश सहित परिवार आओ, अब कुशल कुठार वास तुम्हारा। उसी समय भगवान कहते हैं, जो कि सुंदर कांड के 45वें दोहा का चौथा चौपाई है। सुंदर कांड में आपको मिल जाएगा 45वां दोहा का चौथा चौपाई, जिसमें भगवान तुरंत कहते हैं कि कहूँ लंकेश सहित परिवार कुशल कुठार वास तुम्हारा। यानी देखिए भगवान तुरंत वहाँ पर क्या कहते हैं, लंकेश कह के उनको संबोधन किए, नाम लेकर के नहीं संबोधन किए, तुरंत लंकेश करके संबोधन करने का मतलब क्या है कि वहाँ पर भगवान तुरंत उनको लंका का राज दे दिए, पहले ही लंका का राज दे दिए। जब भी वो लंकेश करके सिर्फ पुकारे, जखन ये समझिए कि उनका लंका का राज मिल गया, सिर्फ पुकारने पर और कुछ नहीं, सिर्फ वहाँ से उनसे मिलने पर उनको लंका का राज मिल गया। तो जो चीज़ सोचिएगा आप हर समय वही चीज़ आपके साथ होगा। इस चलते अच्छा सोचिएगा तो आपका अच्छा चीज़ मिलेगा, और गलत सोचिएगा तो वहाँ पर गलत अच्छी होगा। तो इसीलिए वहाँ पर प्रभु कहते हैं कि विभीषण कहते हैं, वहाँ पर प्रभु का श्री राम कहते हैं कि विभीषण हम आपको कुछ देना चाहते हैं, आप मांगिए। इसलिए मांगिए कि जब हम किन्हीं को दर्शन देते हैं तो वहाँ पर कुछ न कुछ मैं देता हूँ, इसलिए आप हमसे कुछ लीजिए। तो विभीषण कहते हैं कि उर कछु पर थम बासिना रही, और प्रभु पद प्रीत सहित सो बही।
जो कि 39वां दोहा के 6ठा चौपाई है। कहते हैं कि उर कछु प्रथम वासना रही, पहले तो वासना रही, पहले वासना रही कि हमें राज चाहिए, रास्ता में सोच रहा था, लेकिन जब आपसे जैसे ही मिला, जैसे सारा वासना जो है वो बह गई, सारा वासना बह गई। आपसे कुछ नहीं चाहिए भगवान, हमें सिर्फ आपका चरण कमलों का आशीर्वाद चाहिए। तो प्रभु मुस्कुराते हैं, उस समय श्री राम मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं कि आप तो आए थे आपको निष्काम की चेष्टा दिखा रहे हो, पहले सकाम की चेष्टा लेकर के आए थे कि हम भगवान से कुछ न कुछ प्राप्त करेंगे, हमको जो भी भगवान देंगे उनको शरण पर जाने पर देंगे। लेकिन अभी तुम निष्काम भावना दिखा रहे हो कि आपके शरण में आने पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो देना रहता है। दुनिया लोग समझते हैं, हमारे भक्त लोग जानते हैं कि भगवान से मिलने पर कुछ न कुछ देते हैं। अगर आप कुछ नहीं लेते हैं तो उस समय सारा संसार कहे कि भगवान के नज़दीक जाने से कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर हमको कौन भजेंगे। इसलिए कुछ न कुछ तो आपको लेना ही होगा। तब विभीषण के पूछने पर भगवान कहते हैं, विभीषण पूछते हैं कि आप कौन सी ऐसा है जो मुझे देना चाहते हैं और क्या भावना है आप में। तो भगवान कहते हैं कि जद भी सका तब इच्छा नाही, अमीर दरसु अमोद जगमाही। भगवान कहते हैं कि आपका इच्छा ना है, आपको इच्छा नहीं कुछ लेने का है, लेकिन मोर दरसु अमोद जगमाही, लेकिन जग जो मुझे मान रहे हैं कि कुछ ना कुछ भगवान देते हैं और मेरा इच्छा है कि तुमको दूं, तो फिर यहाँ पर न लेने का क्या सवाल है। तो फिर जब सकाम भावना है तो निष्काम भावना से क्या फायदा। अब कहीं पर भी ऐसा देखा गया है कि भगवान से जब मिलिएगा तो कुछ न कुछ प्राप्त होगा, भगवान को भजिएगा तो कुछ न कुछ प्राप्त होगा, तो फिर ना के तो सवाल ही नहीं होता है। इसलिए निष्काम के बारे में सोचने ही बेकार है, हमेशा सकाम के बारे में सोचिए कि जब सत्संग में आए हैं, भगवान के नज़दीक आए हैं, तो कुछ न कुछ हमको मिलेगा। इसी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो संपत्ति शिव रावण ही दिन दिए दशनाथ, और सोई संपदा विभीषण नहीं संकुच दिन रघुनाथ। भगवान जो है वो जो संपत्ति रावण को 10 शीश चढ़ाने पर भोलेनाथ दिए थे, लंका का राज दिए थे, सोना का नगरी दिए थे, और वही संपत्ति जो है इनसे राम से मिलने के बाद विभीषण को तुरंत क्षण भर में दे दिए, तुरंत लंकेश करके पुकारे। तो कहा जाता है कि भगवान से सकाम भावना के बारे में सोचे, निष्काम के भावना के बारे में नहीं सोचे कि हमको कुछ नहीं मिलेगा। भगवान के नज़दीक आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ना कि तो कोई सवाल ही नहीं होते हैं। और भगवान जब आएंगे यहाँ, भगवान दर्शन देंगे, मिलेंगे, हम उनको भजेंगे, तो फिर कुछ ना कुछ तो देंगे, ना कि तो कोई सवाल ही नहीं है। सिर्फ इच्छा रखना है, मांगना कुछ ना है। चलते फिरते सोते जागते जब भी इच्छा रखिए आपको मिल जाएगा। सिर्फ मांगना रहता है भगवान से। क्या आप पुत्र प्राप्ति के लिए मांग सकते हैं, चाहे गुरु से हो चाहे भगवान से हो, वो चीज़ भगवान से निवेदन आप कर सकते हैं, उनके नज़दीक जाकर के मांग सकते हैं। ऐसे कुछ नहीं आपको मांगना है, सिर्फ इच्छा रखना है और भगवान को भजना है, और हमेशा सकाम भाव सोचना है, निष्काम भाव नहीं सोचना है। आपको सारा इच्छा की पूर्ति आप प्राप्त हो जाएगी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की।